ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं। जो बाहर रहते हैं उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, जाके वहाँ सर्वे करें। अगर अफगानिस्तान की बिहाफ पे हमारे ऊपर, हमारे मुल्क में हमला होता है तो हम उसका प्रॉपर जवाब देंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इतनी सख्त हम रखते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर देखिए, इस बीच एक बहुत बड़ी तैनाती हुई है, बड़ा डिप्लॉयमेंट हुआ है। तालिबान ने 15,000 लड़ाके तैनात कर दिए हैं पाक अफगान बॉर्डर पर। ये बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट है होने नहीं तो उनके पास झंडा कौन सा था? वो मौजूदा झंडा तो नहीं था अफगानिस्तान का, जो अफगानिस्तान ने मौजूदा जिस पे कलमा लिखा है। ये वही लोग हैं जो बाहर रहते हैं और ये इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान का इमेज मुसलमान है। मुसलमान सिर्फ हम हैं, वो मुसलमान नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि ये जो ड्यूरिंग लाइन बनाई गई है ना, वो भी वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, हमने वहाँ पे किया। हाँ, उन्होंने ये चीज़ मेंशन की। उन्होंने कहा ये हाइपोथेटिकल लाइन पे हम लोगों ने हमला किया है। उनकी ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। वही कह रहा हूँ ना, अफगानिस्तान डूरंड सीमा को मान्यता नहीं देता और ये सबसे बड़ी वजह के तौर पर है जो अभी भी विवाद गहराया हुआ है। ठीक है, 5 लाख की हमारी फौज है, उसमें इतना पावर है और हम एटमी ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर एक सवालिया निशान है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। नहीं पता इंग्लैंड में इन्होंने क्या किया था पाकिस्तान की टीम के साथ। ये मुसलमान नहीं है, यही तो दुख है कि हम अफगानिस्तान वाले नहीं तो इनकी जो हरकतें हिंदुओं के साथ मिलकर जो करते हैं, ये मुसलमान वालों करते हैं। और 2024 के अंदर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कुर्बानियां वॉर ऑन टेरर पे हमने कुर्बानियां दी है। भाई क्यों हम दे दें? हम बाढ़ लगाते हैं, अगले दिन उड़ा के रख देते हैं। अफगानियों को कोई इजाजत है ही नहीं कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आके हमारे नौजवानों को शहीद करे। है कि ये चंद लोग जो है ना, ये जो ऊपर बैठे हैं, ये अमेरिका को खुश करते करते ना हमारे दीन को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमारे मज़हब को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे दीन, हमारे पाकिस्तान को ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, तालिबान वालों ने शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर भीषण हमला करके पाकिस्तान के हवाई हमलों का जवाब दिया। सेना ने तोपखाने और भारी मशीन गनों का इस्तेमाल किया, जिससे पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा। दोस्तों, अफगान मीडिया के अनुसार हमले में कम से कम 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए हैं। तालिबान ने हमले के बाद 2 पाकिस्तानी सेना चौकियों पर कब्जा भी कर लिया, जिससे सैनिक या तो मारे गए या इलाके से भाग गए। दोस्तों, पाकिस्तान ने 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का स्वागत किया था, लेकिन अब उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, जिससे उसके सैनिकों की मौत भी शामिल है। तालिबान डूरंड रेखा की वैधता को पूरी तरह से खारिज करता है और पाकिस्तान के एक प्रांत पेशावर पर अधिकार जताता है, और इसी वजह से पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव बढ़ गया है। खास तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ नहीं है, जिससे ये क्षेत्र युद्ध के क्षेत्र में तब्दील हो गया है। पिछले साल ही टीटीपी को करीब 400 सैनिकों की मौत में शामिल किया गया था। इसके अलावा हाल ही में हुई झड़पों में 16 और पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, जो सीधे तौर पर टीटीपी से जुड़ी घटनाओं में शामिल है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर भारत को लेकर क्या कर रही है। जितना अफगानिस्तान के लिए किया, इतना तो किसी के लिए किया सर, वो ही कह रहा हूँ। ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं। जो बाहर रहते हैं उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, जाके वहाँ सर्वे करें। वो पाकिस्तान को इतना अच्छा कहते हैं अफगानिस्तान। हाँ, नहीं, इंतहा से ज़्यादा। अभी आपको पता है काबुल में ये अपना कैंसर हॉस्पिटल शुरू होने लगा। वो सारे अफगानियों की ख्वाहिश है कि इमरान खान इधर भी बनाए, तो बाकी बीच में शैतानियाँ करते हैं लोगों को। उधर ज़्यादातर शैतान लोग भाग गए हैं। अभी तक देखें, उन्होंने जो झंडा बनाया है अफगानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट ने, वो ये जो शैतान अफगानी है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते उस झंडे को। आपको ये पता है? अच्छा, वो बात आपने जो की, इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। आपने बोला कि चंद लोग ऐसे हैं जो इसे हमारे साथ नफरत करते हैं, बाकी नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मैच में आपने कंडीशन देखी थी क्या? वही लोग, अब चंद लोग नहीं है। वो नहीं तो उनके पास झंडा कौन सा था? वो मौजूदा झंडा तो नहीं था अफगानिस्तान का, जो अफगानिस्तान ने मौजूदा जिस पे कलमा लिखा है। ये वही लोग हैं जो बाहर रहते हैं और ये इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान का इमेज मुसलमान है। मुसलमान सिर्फ हम हैं, वो मुसलमान नहीं है। उनको नहीं पता इंग्लैंड में इन्होंने क्या किया था पाकिस्तान की टीम के साथ। ये मुसलमान नहीं है, यही तो दुख है कि हम अफगानिस्तान वाले
नहीं तो इनकी जो हरकतें हिंदुओं के साथ मिलकर जो करते हैं ये मुसलमान वालों करते हैं। हिंदुओं के साथ ट्रेड करना गलत बात है। नहीं, ट्रेड तो करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जहाँ कोई दीन की बात आती है तो वहाँ स्टैंड भी ले ना। हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में जितनी इस टाइम इस्लामिक हुकूमत है, इस्लामिक इस टाइम ये मैं बात कर रहा हूँ, ये वही हैं। ये जो आप मैच में देख रहे थे ये कहाँ, ये तो इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को बुरा कहते हैं। आपको ये इल्म होना चाहिए भाईजान, आप ये आए हैं पब्लिक में। इल्म मुझे है, लेकिन देखें मैं आपको इसलिए नहीं काउंटर कर रहा इस तरीके से कि देखें आपकी अपनी राय, आपने बोला चंद लोग हैं, मैं अगर प्रॉपर डाटे के साथ बात तो नहीं करूंगा क्योंकि आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। आप ये कह रहे हैं कि चंद लोग हैं पूरे अब अफगानिस्तान की जो स्टेटमेंट आई है कि करेंसी की हमारी डील नहीं होगी, करेंसी के अंदर हम अपना पाकिस्तान की करेंसी के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये तो अब मौजूदा हुकूमत ने की है ना बात, समझ आई? ये मौजूदा हुकूमत ने की है ना, वो इसके ना इनके साथ नहीं खुश, क्योंकि इन्होंने अड्डे दिए हैं। ये सारा अमेरिका के साथ अभी आप कह रहे थे मौजूदा हुकूमत खुश है, पिछली हुकूमत नहीं थी खुश अफगानिस्तान। नहीं, ये जो मौजूदा हुकूमत है ना तालिबान की, वो तो इमरान खान के साथ खुश थी। ये जो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अमेरिकियों को अड्डे भी दे दिए, डॉन के भी सारा कुछ, तो ये चीज़ पे वो कहते हैं हमें फिर इनके साथ ऐसा क्यों करें। देखिए जो लॉजिकल बात, ये इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उन्हें इस चीज़ का गुस्सा है। हाँ, उनको गुस्सा है। ठीक है, तो फिर क्यों नहीं हम इन चीज़ों को देख रहे कि हमारे दिन ब दिन तल्लुकात क्यों खराब हो रहे हैं? मतलब हमारे दिमाग नहीं काम करते। भाईजान बात इस तरह है कि ये चंद लोग जो है ना, ये जो ऊपर बैठे हैं हैकर, ये अमेरिका को खुश करते करते ना हमारे दीन को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमारे मज़हब को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे दीन, हमारे पाकिस्तान को ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर अफगानिस्तान की बिहाफ पे हमारे ऊपर, हमारे मुल्क में हमला होता है तो हम उसका प्रॉपर जवाब देंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इतनी सख्त हम रखते हैं। ठीक है, 5 लाख की हमारी फौज है, उसमें इतना पावर है और हम एटमी ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर एक सवालिया निशान है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। और 2024 के अंदर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कुर्बानियां वॉर ऑन टेरर पे हमने कुर्बानियां दी है। भाई क्यों हम दे दें? हम बाढ़ लगाते हैं, अगले दिन उड़ा के रख देते हैं। अफगानियों को कोई इजाजत है ही नहीं कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आके हमारे नौजवानों को शहीद करे, हमारे मेजर को, हमारे जनरल को, हमारे किसी आम सिपाही को या आम सिविलियन पर वो हमला करे। उनके पास कोई इजाजत नहीं है। आप बॉर्डर पर जब हमला करते हैं तो वो जंग तस्वूर किया जाता है और जंग के अंदर हम ये नहीं देखेंगे कि अफगानिस्तान हमारा नेबर, हम भी जवाब ही देंगे। और माजी में ईरान ने यही हरकत की थी, हमने भी उनको जवाब दिया था, फिर हम मुज़ाकरात की तरफ गए थे। लेकिन सर आपको लगता है कि अफगान तालिबान किसी भी आर्मी से डरते हैं? रूस और अमेरिका को उन्होंने अपने मुल्क से भगा दिया, बल्कि भागने पर मजबूर कर दिया। हमने देखा कि अफगानी वो कौम है जो 40 साल से ज्यादा हालत जंग में रहे हैं। आपको लगता है कि उनके आगे किसी की भी कोई भी मुल्क की आर्मी टिक पाएगी या वो डरते हैं किसी मुल्क की आर्मी से? देखिए, अफगानिस्तान एक मिलिट्री स्टेट है, ठीक है, मानना पड़ेगा आपको, और पाकिस्तान भी मिलिट्री स्टेट है। अब जब अफगानिस्तान मिलिट्री स्टेट है तो उनकी मिलिट्री को, उनके ओवरऑल पावर्स को कंट्रोल करना बड़ा अहम है। और दूसरा, वहाँ पे तालिबान का कॉन्सेप्ट है, ये कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, दिस इज समथिंग रिलीजियस आइडियोलॉजी। और उस रिलीजियस आइडियोलॉजी के अंदर आप पॉलिटिकल विंग को लेके आप मुज़ाकरात इतने कामयाब नहीं कर सकते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा फिर जाकर उनको समझ आएगी कि रिलीजियस मामलात से निकल के आप पॉलिटिकल मामलात को समझने में, खास तालिबान का एक राइज हुआ है जो 90s से ऑनवर्ड हुआ, फिर 2001 में हुआ, फिर आके अब मुकम्मल तौर पे आफ्टर 20 ईयर्स के जहाँ पे आपके जो पॉलिटिकल एक पावर हुकूमत में थी, अब वो तालिबान वहाँ पे आ गए हैं। तो पिछले 2021 से अब तक वो वहाँ पे काबिज हैं। तो उनको समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे टेबल टॉक करना लाज़मी है। दोस्तों, अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ एक जटिल इतिहास रहा है। जबकि पाकिस्तान ने काबुल में तालिबान का एक स्वाभाविक सहयोगी के रूप में स्वागत किया था, लेकिन अब तालिबान सरकार पाकिस्तान की अपेक्षा से कम सहयोगी साबित हो रही है। अफगान समाज से समर्थन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रवादी बयानबाजी के साथ खुद को जोड़ रही है। दोस्तों, डूरन रेखा एक औपनिवेशिक युग की सीमा है जो अफगानिस्तान और अब पाकिस्तान के बीच के क्षेत्रों और समुदायों को विभाजित करती है, जिसे 1947 में पाकिस्तान की स्थापना के बाद किसी भी अफगान राज्य द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई थी। डूरन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों के बीच की सीमा के रूप में मान्यता प्राप्त है और पाकिस्तान ने इसे लगभग पूरी तरह से बाड़ लगा दी है। लेकिन अफगानिस्तान में डूरन रेखा एक भावनात्मक मुद्दा बन चुकी है। दोस्तों, 1990 के दशक में तालिबान सरकार ने डूरन रेखा का समर्थन नहीं किया था और वर्तमान तालिबान शासन अपने पूर्ववर्तियों का अनुसरण कर रहा है।
दोस्तों 2024 में तालिबान के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि अमेरिका ने अफगान हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा, जो अफगान आसमान में अमेरिकी ड्रोन की कभी कभार देखने की वजह है। जबकि तालिबान नेताओं ने प्रतिशोध का वादा किया था। यह स्पष्ट नहीं है कि वे सैन्य रूप से कितना शक्तिशाली हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास तालिबान के खिलाफ प्रभाव के अन्य साधन भी हैं। भूमि से घिरे अफगानिस्तान में अधिकांश व्यापार पाकिस्तान के माध्यम से होता है और पाकिस्तान ने दशकों से लाखों अफगान शरणार्थियों की मेजबानी की है। हालांकि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई अफगान आबादी के बीच पाकिस्तान विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देगी और पाकिस्तान